वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ फोरम। अप्रैल स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब नया सेशन स्टार्ट हो गया है। 11th के बच्चे 12th में चले गए हैं एंड लास्ट क्लास है, लास्ट ईयर है स्कूल का। तो बहुत नर्वसनेस होगी, एक्साइटमेंट होगी एंड बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी। एंड 11th तो आप लोग मुझे बताओ कैसी गई आपकी। 11th में तो बहुत मज़े करे होंगे एंड पढ़ाई पे इतना ध्यान शायद ना दिया हो एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते तो एंड मार्क्स भी अच्छे ना आए शायद। तो अब क्या करें? वेल, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट नाउ। एक फ्रेश स्टार्ट आपको मिली है एंड न्यू क्लास है, न्यू ईयर है। नाउ आपको एक नया चांस मिल रहा है नए सिरे से शुरुआत करने का एंड इसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो वी विल सी हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th टू गेट अ रियली गुड स्कोर। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर रहेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़ जो है कि बुक्स हम कौन सी यूज़ करें। एंड ये तो सबको पता ही होगा कि NCERT इज़ दी बाइबल। NCERT सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उससे बढ़कर कुछ और नहीं होता। बट प्रॉब्लम ये आती है कि NCERT में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। असर्शन रीजनिंग की कहाँ से प्रैक्टिस करें, MCQs की कहाँ से प्रैक्टिस करें, उसके लिए कोई बुक तो रेफ़र करनी पड़ेगी। और ये कौन सी बुक होनी चाहिए, ये बहुत कन्फ्यूजन होती है एंड उस कन्फ्यूजन का सल्यूशन है मेरे पास। So, after trying so many books, I found Oswal books to be the best and teachers भी यही recommend करती है because you will get everything in these books. I have here political science, economics and psychology and इन question banks में क्या कुछ नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, माइंड मैप्स हैं, रिविजन नोट्स हैं एंड आपके टॉपर के आंसर शीट जिनसे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है। एंड नॉट ओनली दिस, सॉल्व पेपर्स हैं सारे जिससे आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। की वर्ड्स, की पर्सनालिटीज़, की डेट्स, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एंड CUET के लिए भी। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि देयर इज़ नो अदर बुक बेटर देन ओसवाल क्वेश्चन बैंक। सो जल्दी से सब अपनी बुक्स ले लो। गेट योर बुक्स राइट नाउ बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप मैंने बुक्स की कन्फ्यूजन क्लियर कर दी है। NCERT को पढ़ो लाइन बाय लाइन एंड देन ओसवाल बुक्स से प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें। तो आई डोंट थिंक सो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। सेकेंड चीज़ देखें हम तो अपना टाइम टेबल बना लो एंड उसको फॉलो करो। अब फॉलो मैंने कैपिटल में लिखा है बिकॉज़ ये बहुत टफ़ होता है करना। टाइम टेबल तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया बना लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते, या फिर कर पाते हैं तो बस 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अब पहली बात तो आपका जो टाइम टेबल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो अपने आप से। ये नहीं कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा देन 15 मिनट ब्रेक, देन 3 घंटे पढ़ाई एंड देन 15 मिनट ब्रेक। ऐसे टाइम टेबल नहीं बनते। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ तो आपके चांसेस उसको फॉलो करने के बढ़ जाएंगे, आप उसको ईज़िली फॉलो कर पाओगे। तो एंड अपने डेली रूटीन्स की सारी चीज़ें लिखो। इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे पार्क जाना है, हर चीज़ लिखो एंड उन टाइम के बीच में अपने स्टडी स्लॉट्स बनाओ। ठीक है, सो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए एंड ऐसी चीज़ें लिखो जो आप फॉलो कर पाओ हर रोज़। एंड ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने बोला मत रखना कि मैं एक दिन में ही 4 चैप्टर्स कर लूँगी, 2 दिन में तो मेरा पूरा सिलेबस ही हो जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ, बेबी स्टेप्स लेने हैं सबको, तभी जाकर आपका पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सो टेक 1 डे एट अ टाइम एंड स्मॉल स्मॉल गोल्स रखो बट उनको कंप्लीट करो।
दूसरी चीज़ क्या है कि टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब फ्लेक्सिबल से मतलब क्या है कि मॉडिफाइबल होना चाहिए, उसको चेंज करते रहो। ये नहीं है कि आपके सारे डे सेम होंगे। कुछ दिन आपको स्कूल जाना है, कुछ दिन आपकी छुट्टी होगी, कुछ दिन यू विल हैव योर गुड डेज़ एंड बैड डेज़। आपके पास एक दिन बहुत टाइम होगा पढ़ाई के लिए, शायद दूसरे दिन आपको टाइम ही ना मिले पढ़ने के लिए। सो आपको अपना टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रखना है। वीकली अपना टाइम टेबल बनाओ। एंड मैं क्या करती थी, मैं तो हर रोज़ अपना टाइम टेबल बनाती थी। आई यूज़ टू प्लान माई डे 1 डे बिफोर, लाइक रात को मैं बैठकर अपने अगले दिन का टाइम टेबल बनाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लैरिटी रहती थी कि कल मेरे पास शायद कितना टाइम होगा पढ़ने का। तो अपना टाइम टेबल चेंज करते रहो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड उसको बदलते रहो। कोई रिजिड चीज़ नहीं है वो कि एक बार लिख दी पत्थर की लकीर है वो कि चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो उसको चेंज करते रहना चाहिए अपने अकॉर्डिंगली। एंड ये भी मत रखना कि मैंने 10 काम लिखे थे आज बट मैं सिर्फ 6 कर पाई, तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपने 60% भी कंप्लीट कर लिया तो इट इज़ गुड। किसी दिन आप 200% कर लोगे, किसी दिन आप 40% कर पाओगे, एंड दोनों ही आर कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली ओके। एंड जैसे मैंने बोला बेबी स्टेप्स लेने हैं, तो धीरे धीरे करके ये आपकी रूटीन में बन जाएगा, आपकी आदत हो जाएगी। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप अपना टाइम टेबल फॉलो बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। एंड ये तो शायद मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि हर रोज़ पढ़ना है कुछ ना कुछ। ये नहीं होगा कि अरे अब तो बहुत टाइम है, दिसंबर से पढ़ लेंगे, नवंबर से पढ़ लेंगे, ये सब मत करना। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। आई नो अभी बहुत टाइम है, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना। एंड उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। सो पहली बात तो कंसिस्टेंसी, ठीक है, होनी चाहिए। हर रोज़ पढ़ो, कुछ ना कुछ तो पढ़ो ही, ठीक है। कभी 10% ही पढ़ लो, 2 लाइनें पढ़ लो, या फिर पूरा चैप्टर कर लो, बट कुछ ना कुछ तो करो, ठीक है। क्या है ना कि सिलेबस तो सब कंप्लीट कर ही लेते हैं, सबको पता है सिलेबस क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या है, सब कर लेते हैं, बट हर कोई टॉपर नहीं बन पाता। वो क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि दे ब्रेक देयर कंसिस्टेंसी। 2 दिन अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर 1 महीना नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। एक टॉपर हर रोज़ पढ़ता है एंड डे बाय डे कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट करता रहता है, ठीक है। एज आई सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि बेस्ट टेक्निक कौन सी है पढ़ने की, स्टडी मेथड्स कौन से सबसे अच्छे हैं। सो पर्सनली मैं तो फाइनमैन टेक्निक यूज़ करती थी, जिसमें यू हैव टू टीच द कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लर्न करना है उसे पढ़ा दो, किसी को समझा दो, तो आप बहुत ही सिंपल वे में उसे समझाने की कोशिश करोगे और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो ट्राई टू टीच द कॉन्सेप्ट टू समवन जिसको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, बच्चे की तरह पढ़ाओ। सेकंड चीज़ है पोमोडोरो टेक्निक, मतलब पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने हैं। ये नहीं कि सीधा 3 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, नहीं। 20 मिनट बैठो, देन 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 25 मिनट बैठो एंड देन 10 मिनट का ब्रेक ले लो। सो यू नीड टू टेक इंटरवल्स बिटवीन योर स्टडी स्लॉट्स। सो अब सिलेबस तो पता है, सिलेबस को अच्छे से देखना है, क्या पेपर पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे वो पता रहना चाहिए। तो सिलेबस को ब्रेक डाउन करो, ठीक है, एंड देन अपने गोल्स बनाओ कि मुझे कितने महीने में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एंड ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि आप कितनी जल्दी, कितने अच्छे से कौन सा चैप्टर जल्दी कर सकते हो, कौन से चैप्टर में आपको टाइम लग सकता है। देन यू नीड टू फिगर इट आउट। तो ब्रेक डाउन करो सिलेबस को एंड देन अपने गोल्स बनाओ, एंड उन गोल्स को कंप्लीट करना है। नोट्स, अब नोट्स को आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाकर सबसे नोट्स मांगते रहते हो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। अभी आपके पास टाइम है, नोट्स अपने खुद बनाओ, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से नोट्स बनाओ जो आपको पसंद है। माइंड मैप्स बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है।
एंड दिस इज़ द टाइम, आपके पास बहुत टाइम है, तो ये टाइम है बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बनाने का। तो आपको किसी से नोट्स मांगने ही नहीं पड़ेंगे। PYQs, पहले भी हमने इसके बारे में बात करी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही हल्के में ले लेते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि क्या ही है ये, नॉर्मल क्वेश्चंस ही तो हैं। सिलेबस ज़्यादा करना इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस सब कर लेते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मार्क्स बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं, मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बोर्ड्स में। तो अगर आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी पता होंगे, प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, तो ऑब्वियसली ईजी होगा आपके लिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नहीं करना है, अभी से स्टार्ट कर दो। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर की PYQs प्रैक्टिस कर लो, ख़त्म। साथ साथ PYQs करते रहो, चैप्टर वाइज PYQs करते रहो, बहुत इजी हो जाएगा एंड लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा फिर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इतनी बातें अभी मुझे बतानी थी, ये सारी बातें ध्यान रखना। एंड एक चीज़ और बोलूँगी कि मिनिमाइज़ योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज़ योर रिविजन। ये चीज़ ध्यान से समझ लो कि अपने रिसोर्सेज कम रखो, रिविजन अपनी ज़्यादा रखो। रिसोर्सेज हमने बता दिया है, सबसे बेस्ट ओसवाल, ठीक है। एंड उसकी लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जाकर अपनी बुक्स ले लो एंड रिविजन अपनी मैक्सिमाइज़ करो, ठीक है। एंड दिस इज़ द की टू स्कोर 95+. Thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.